भारत में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन वैक्सीन ट्रायल के लिए जिन बच्चों का चयन किया गया था, जब उनकी स्क्रीनिंग हुई तो उसके बाद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। दरअसल किसी वैक्सीन ट्रायल में जिन लोगों को शामिल किया जाता है, उन लोगों की पूरी बॉडी चेक की जाती है। ये भी चेक किया जाता है कि ट्रायल के लिए बच्चे या कोई व्यक्ति ठीक है या नहीं। इसी के साथ उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाता है। जब दिल्ली के एम्स में बच्चों के लिए वैक्सीन ट्रायल के लिए बच्चों का चेकअप किया गया तो पता चला कि ट्रायल के लिए चुने गए 50% बच्चे पहले से ही कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सर्वे में ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि भारत में अधिकतर बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। एम्स के सर्वे में यही पाया गया कि कई बच्चे ऐसे थे जिन्हें कोरोना हुआ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें कोरोना हुआ था या नहीं। इतना ही नहीं, बच्चों के माता पिता भी इस बात से अनजान रहे कि उनका बच्चा कोरोना से संक्रमित हो चुका है। सर्वे में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि बच्चों में वयस्कों की तरह किसी भी तरह का कोई गंभीर सिम्टम नहीं पाया गया। जैसे कि वयस्कों में सांस लेने में दिक्कत, लंग्स में बड़ा संक्रमण, गले में संक्रमण जैसी समस्या देखने को मिली। संक्रमित बच्चों में केवल सर्दी, खांसी, बुखार ही पाया गया। इस रिपोर्ट के बाद अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि जब बच्चे कोरोना से संक्रमित होकर खुद ठीक हो रहे हैं तो उन्हें वैक्सीन की क्या जरूरत है। एम्स में वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर संजय राय के अनुसार ये तो तय है कि बच्चों में माइल्ड संक्रमण होता है, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि यदि यह गंभीर हुआ तो क्या वैक्सीनेशन से कितना फायदा मिल सकता है। ऐसे में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बच्चों में वैक्सीनेशन जरूरी है। वहीं कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चों को कई तरह के टीके दिए जाते हैं, उनमें फ्लू की भी वैक्सीन शामिल होती हैं। हो सकता है कि वही वैक्सीन बच्चों को कोरोना से बचाने में कारगर साबित हो रही हो। हालांकि ये सब शोध का विषय है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।